आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल इज़्ज़ता लिल्लाहि व लिर्रसूल व लिल मोमिनीन। सलवात। कुछ बंदियां सलवात पढ़ी है तो कुछ चुप करके सलवात नूं पढ़दा वेख्या। सारे सलवात पढ़ो। दुआ है हुसैन की अम्मा सफ़े अज़ा पे आने वाले हर मोमन की नीयत के मुताबिक हाज़री कबूल फरमाए। जो बीमार हैं सैयद सज्जाद का सदका अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए। बिलखसूस सैयद आदल हुसैन शाह नकविया पहाड़ें मालिक उनको सेहत कामलाए आजला अता फरमाए। अपने बीमारों की शिफा याबी के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। मज़ा नहीं आया, सारे बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। तमाम इज्जतों का मरकज़ व महवर रसूलुल्लाह की ज़ात है। नहीं, हर बंदे ने जुमला समझा ही नहीं है। मैं फिर कहता हूँ, मैंने कहा तमाम इज्जतों का मरकज और महवर मेरे नबी की ज़ात है। एक सलवात पढ़ो। कुछ मोमन आए हैं, ये बैठ जाएं। नाराए हैदरी। सारे बोलो नारा हैदरी। तमाम इज्जतों का मरकज और महवर मेरे नबी की ज़ात है। अगर कोई दुनिया में इज्जतदार है तो रसूलुल्लाह की वजह से, अगर कोई दुनिया में बेइज्जता है तो रसूलुल्लाह की वजह से। हम किसी को रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते। शाबाश शाबाश। अर्शी मजलिस पढ़ने लगा हूं, हर बंदा बोलेगा हम किसी को रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते। हम अली को इसलिए नहीं मानते कि अली रसूल का रिश्तेदार है। अगर अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ के भाग जाता, हाँ, अली भी तवज्जो, अली भी किसी जंग में नबी को छोड़ के भाग जाता, हम कभी अली का एहतराम ना करते। दूसरा जुमला सुन, अगर अली भी नबी के जनाजे को ना पढ़ता, बोलेगा हर बंदा, हाँ, मेहरबानी, अली भी नबी का जनाजा छोड़ के चला जाता, हम कभी अली का एहतराम भी ना करते। मेरे शिया सुन्नी भाइयों, लोग होते हैं दो किस्म के। कुछ होते हैं सियासी, कुछ होते हैं मजहबी। जो मजहबी लोग होते हैं ना भट्टी साहब, उनके नजदीक जनाजे की बड़ी अहमियत होती है। शाबाश। मजहबी लोग जनाजा अपने सारे काम छोड़ के भी पढ़ते हैं। हाँ, मैंने देखा गैर मुल्क से लोग आ जाते हैं कि जनाजा जाके पढ़ना है। उनके नजदीक जनाजे की बड़ी अहमियत होती है। लेकिन जो सियासतदान होते हैं, जो पॉलिटिक्स होते हैं, उनकी मौत और जिंदगी का मसला होता है वोट। हाँ, वो वोट के पीछे जाते हैं। जनाजे की अहमियत उनके नजदीक नहीं होती। और यार इथे इलेक्शन होना सी, तू बाहर टुर गए। हाँ, एक एक वोट की कीमत होती है सियासतदान के नजदीक। देखना मेरी तरफ है। और मजहबी लोगों के नजदीक जनाजे की अहमियत होती है, सियासतदानों के नजदीक वोट की अहमियत होती है। अब कैसे पता चले कि नबी के साथ मजहब की वजह से कौन था?
अल्लाह अकबर। बोलो जिन्हें जुमला समझ में आया। कैसे पता, मेहरबानी बेटे, तलत बेटे मेहरबानी, देखना मेरी तरफ है। या कैसे पता चले कि नबी के साथ मजहब की वजह से कौन था, सियासतदान कौन था, सियासत की वजह से कौन था? इसका पता नबी के जनाजे से चल जाएगा। जिन्होंने नबी का जनाजा पढ़ा वो मजहब की वजह से नबी के साथ थे, और जो सकीफे में इलेक्शन लड़ते रहे, बोलो बोलो हर बंदा बोलो, शाबाश। जो सकीफे में इलेक्शन लड़ते रहे तो मानना पड़ेगा ना, वो सियासत की वजह से नबी के साथ थे। अब मुझे क्या पता किस किस ने नबी का जनाजा नहीं पढ़ा। हाँ, ये तो किताबें पढ़ तुझे पता चल जाएगा। इनके मसाइब में ही फजाइल होता है और इनके फजाइल में ही मसाइब होता है। आप दोनों समझ सकते हैं। मैं क्या समझूं कि नबी के साथ मजहब की वजह से कौन था, सियासत की वजह से कौन था? उठाते नहीं जो नबी का जनाजा। मिंबर छोड़ के आऊंगा तेरे पास जो ना बोला। उठाते नहीं जो नबी का जनाजा, कहां मर गए थे बेटियां देने वाले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, शाबाश, मेहरबानी। कहां मर गए थे बेटियां देने वाले। कभी रिश्तेदार भी जनाजे छोड़ते हैं। हाँ, अगर अली भी नबी का जनाजा छोड़ के चला जाता, हम कभी अली का एहतराम भी ना करते। हम अली को अली के लारैब और बेऐब किरदार की वजह से अली को मानते हैं, रिश्तेदारी की वजह से अली का एहतराम नहीं करते। तवज्जो, इसलिए तलत बेटा, इस्लाम में ना रिश्तेदारी है, ना यारी है, ना यारी है, ना यारी है। यार क्या करूं मैं? हाँ, सो गए हो, बैठे हो? इस्लाम में ना रिश्तेदारी है, ना यारी है, ना यारी है, ना यारी है। चुप बड़ी बीमारी है। हम अली को रिश्तेदारी की वजह से भट्टी साहब नहीं मानते। हाँ, अगर हम किसी को रिश्तेदारी की वजह से मानते होते तो नूह की बीवी को मान लेते हैं। हालांकि नबी की बीवी है, शिया इसको नहीं मानते। नूह नबी की बीवी है, शिया इसका एहतराम नहीं करते। अगर रिश्तेदारी की वजह से किसी को छोड़ते होते तो फिरौन की बीवी आसिया का एहतराम ना करते। हाय हाय, जिसे समझ आए वो बंदा बोले। हाँ, अगर रिश्तेदारी, राना साहब, अगर रिश्तेदारी की वजह से किसी को छोड़ते होते तो फिरौन की बीवी आसिया का शिया एहतराम ना करते, हालांकि ये काफिर की बीवी है। हाँ, हम इसका एहतराम करते हैं इसके किरदार की वजह से। आसिया ने कलमा भी नहीं पढ़ा। तुसी चुप कर गए हो, तुसा सुनिया सी? चुप क्यों कर गए हो? आसिया ने कलमा नहीं पढ़ा। राणा भी परेशान हो गया भाई, नहीं पढ़ा। मैं मिंबर से कह रहा हूं, आसिया कलमा पढ़े बगैर मोमना है। बोलेगा वही जिसे जुमला समझ में आएगा। हाँ, आसिया कलमा पढ़े बगैर मोमना है। कादियानी कलमा पढ़ के भी काफिर है। ओहो, अल्लाह अकबर। हाँ, रख मौलवी के सर पे कुरान,
मुझे कादियानी का कलमा बताए। हर कादियानी पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह हो मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा भी तेरे वाला पढ़ता है, नमाज भी तेरी तरह हाथ बांध के पढ़ता है। ओए होए, बोलो बोलो जिसे जुमला समझ में आए। नमाज भी तेरी तरह हाथ बांध के पढ़ता है, कलमा भी यही पढ़ता है, फिर काफिर है। आसिया कलमा पढ़े बगैर मोमना है। आओ आसिया से कहते हैं, जनाबे आसिया से, बीबी तू कलमा पढ़ लेती, तेरा हर्जी क्या था? अजबनी बीबी जवाब देती, मैं काफिर के घर में रहती थी, कत्ल कर दी जाती तो बीबी फिर क्या होता? तुझे शहादत नसीब हो जाती। तो आसिया ने कहा, मौली फिदा, मुझे शहादत से एक बड़ा दर्जा मिलने वाला है। बीबी, शहादत से बड़ा दर्जा क्या है? आसिया कहती है, हर गर्दन काट सकती है, हर गोद नबी को नहीं पाल सकती। मैं चेहरे देख रहा हूं, जिस बंदे को परेशानी है वो मजमे से उठ जाए और बेशक कल ना आए। हाँ बीबी, अगर तुझे कत्ल कर दिया जाता, शहादत नसीब हो जाती। कहती है, मुझे शहादत से बड़ा दर्जा मिलने वाला है। बीबी, शहादत से बड़ा दर्जा क्या है? कहती है, हर गर्दन कट सकती है, हर गोद नबी को नहीं पाल सकती। आसिया ने पाला था मूसा को, और मूसा को पालने की वजह से तुझे आसिया का ईमान समझ में आ गया, जिस अबू तालिब ने मोहम्मद को उठा के लोरियां दी। अल्लाह अकबर। जिस अबू मेहरबानी खुरमी बच्चे, जिस नबी, जिस अबू तालिब ने मुस्तफा को उठा के लोरियां दी, तुझे उसका ईमान समझ में नहीं आया। आसिया का ईमान समझ में आ गया। आसिया ने कलमा नहीं पढ़ा था, आसिया का कलमा दिखा, मैं बैयत हो जाऊंगा। पूछता है, अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा, तो आसिया ने भी कलमा नहीं पढ़ा, वो तेरे नजदीक मोमना है। हम किरदार की वजह से मानते हैं, हम उम्महातुल मोमिनीन के नौकर हैं, हम अज़वाजे नबी के फरमाबरदार बेटे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन अज़वाजे नबी में जितनी खतरनाक रिश्तेदारी उम्मे हबीबा की है, हर बंदे को पता ही नहीं, इसलिए नहीं बोला। मेहरबानी मेहरबानी, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। जो समझ गए उनको वाह वाह मैं कहता हूं। भट्टी साहब जो तेरे समेत नहीं समझे, हाँ उनको साथ नहीं छोड़ूंगा, लेके चलूंगा। हाँ उम्मे हबीबा की बड़ी खतरनाक रिश्तेदारी है। बताऊं रिश्तेदारी? अबू सुफियान की बेटी है, जिगर चबाने वाली हिंदा की बेटी है, बड़े यजीद की बहन है, छोटे की फुफी है। हाँ मजमा चुप कर गया, चुप कर गए हो। मानते हो उस हुसैन को जो ऐलान हक के लिए नोके नेजा पे भी चुप नहीं रहा, तू जुमला सुनकर चुप कर गया है। कितनी खतरनाक रिश्तेदारी है। अल्लाह ने कुरान में तलत बेटे ये आयत उन बदबख्तों के चेहरों पे लानत करने के लिए नाज़िल की जो नबी की बीवी से शादियों का प्रोग्राम बना रहे थे। बोलेगा हर बंदा बोलेगा। हाँ शरीयत में राना साहब, शरीयत में बेवा से शादी करना है सवाब। कुछ सवाब के शौकीन एक हुजरे में बैठ के मीटिंग कर रहे थे कि नबी बीमार है, आज नहीं तो कल मर जाएगा। हाँ मेहरबानी, मैं देख रहा हूँ, मलांगी देख रहा हूँ, आज नहीं तो कल मर जाएगा। 9 बेवा छोड़ेगा, 9 उसके साथ मैं शादी करूंगा, उसके साथ मैं शादी करूंगा। अब अगर मैं ये इन बदतमीजों के नाम ले लूं तो मुझ पे पर्चा हो जाएगा। हाँ नाम तारीख में है, लेकिन मैं नहीं ले रहा, खुद पढ़ लेना। ये कौन बदतमीज थे जो नबी की बीवियों से शादी का प्रोग्राम बना रहे थे? इन्होंने प्रोग्राम बनाया, गैरत किरदार ने आयत भेजी, खबरदार नबी की बीवियां तुम्हारी माएँ हैं। अल्लाह अकबर।
तुम इनसे शादी हाँ गुस्साखी है, शादी नहीं कर सकते। तो उम्मे हबीबा की रिश्तेदारी निहायत खतरनाक है। अच्छू पुत्र हाँ अबू सुफियान की बेटी है, जिगर चबाने वाली हिंदा की बेटी है, माविया की बहन है, यजीद की फुफ्फी है। लेकिन शिया एहतराम करते हैं किरदार की वजह से। तवज्जो, किरदार की वजह से इसका एहतराम करते हैं। मक्का फतह हुआ, अबू सुफियान बेटी के घर आया मिलने के लिए कि मैं ससुरा हूं रसूल का। हैं? मैं सौरा हूं रसूल का, मैं ससुरा हूं रसूल का। ये बेटी के घर आया, जागेगा हर बंदा देखेगा मेरी जानब। बेटी के घर आया, मोहम्मद मुस्तफा के बिस्तर पे बैठने लगा। इस बाकिरदार शरीफ बीवी ने हाँ मेहरबानी मेहरबानी खुश रहो। इन्होंने पूछो की हो राणा साहब, अरे हाय हाय करते पहने, इनको जुमले की समझ आ गई है। हाँ इस बाकिरदार शरीफ बेटी ने बाप के नीचे से शौहर का बिस्तर खींच लिया। हाँ शौहर का बिस्तर खींच लिया। कहती है तू नापाक है, बिस्तर पाक है। हा शाबाश, बोलो जिन्हें जुमला समझ में आए। कहती है तू नापाक है, बिस्तर पाक है। कोई नापाक किसी पाक की जगह पे नहीं बैठ सकता। मैं कह गया, मेरा मजमा रह गया, मैं कह गया हूं जो कहना था। कोई नापाक किसी पाक की जगह पे नहीं बैठ सकता। आओ बीबी से पूछो, बीबी ये तो कलमा पढ़ के आ रहा है, ये तो इस्लाम का मेडल सीने पे सजा के आ रहा है। लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने जनाब हबीबा सलामुल्लाह अलैहा ने बाप के नीचे से शौहर का बिस्तर खींच लिया। कहती है तू नापाक है, बिस्तर पाक है, हम इसको सलाम करते हैं। नबी की वफादार बीवी होती वही है जो शौहर की जगह पे बाप को ना बैठने दे। तो बैठे हो, चले गए हो। नबी की राना साहब वफादार बीवी होती वही है जो शौहर की जगह पे बाप को ना बैठने दे और जो खुद कैंपेन चलाती फिरे। हाँ कैंपेन चलाती फिरे, उसका अल्लाह याफज है। हम अज़वाजे नबी का एहतराम करते हैं, लेकिन अज़वाजे नबी में खदीजा जैसी दूसरी कोई भी नहीं। जो खदीजा का नौकर है वो बोलेगा, जो खदीजा का नमक खा रहा है वो मेरे साथ बोलेगा। क़यामत तक दुनिया खदीजा का नमक खाती रहेगी। जमीन रिज़्क़ उगाती और देती उसको है जो खदीजा का नौकर है। ओए होए, हाँ अल्लाह अकबर। खदीजा जैसा किसी का मुकाबला नहीं है, क्योंकि खदीजा जैसा किसी का किरदार नहीं है। तू थक गया तो मैं छोड़ दूं, वरना अभी मैंने पढ़ना है। खदीजा जैसा किसी का किरदार नहीं है। हाँ बाकी सब अज़वाजे नबी इस्लाम के टुकड़ों पे पलती रही, इस्लाम खदीजा के टुकड़ों पे पलता रहा। हाँ बाकी सारी अज़वाजे नबी इस्लाम के टुकड़ों पे पलती रही, इस्लाम खदीजा के टुकड़ों पे पलता रहा। तारीखें उठा के देख ले, किसी नबी की बीवी का 10,000 वजीफा लगा था, किसी का 20,000 लगा था, किसी का 15,000 लगा था। इनके वजीफे लगे हुए थे, माल खदीजा का था। आय हाय। बाकी इसलिए मैंने कहा बाकी सब अज़वाजे नबी इस्लाम के टुकड़ों पे पलती रही, इस्लाम खदीजा के टुकड़ों पे पलता रहा। जुमला कहूं खरीदोगे? दो बंदियां सिर्फ सिर होने तक हिलाया, बोले नहीं। मनु तुहाडे सारियां दे नाम ही आउंदे ने, मजमे में नाम ले दूंगा, फिर चंगे रहोगे। बोलो मेरे साथ, तवज्जो। बाकी सब अज़वाजे नबी की डोलियां
उनके वारिस एहतराम मोहम्मद मुस्तफ़ा में रसूल के जनाजे पे खुद लेके आए। ओए होए होए, नहीं समझा बंदार कोई। बाकी सब अज़वाजे नबी की डोलियां उनके वारिस एहतराम मोहम्मद मुस्तफ़ा में रसूल के दरवाजे पे खुद लेके आए। वाहिद है बतूल की माँ जिसकी डोली लाने के लिए मोहम्मद बारात लेके गया। नबी दुल्हा बन के गया। वाहिद है बतूल की मां जनाब खदीजा जिसकी डोली लाने के लिए नबी दुल्हा बन के बारात लेके गया, डोली लेके वापस आया। बाकी 9 थी या 10 थी या 11 थी। तू तारीख में दिखा दे मुस्तफा कोई रिश्ता मांगने भी गया हो। हाँ, खुद लेके आए और चूंकि रहमतल लिल आलमीन था आ गए, कबूल कर लिया। खदीजा वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसकी डोली लाने के लिए मोहम्मद दुल्हा बन के गया। मौलवी कहता है खदीजा बेवा थी। खदीजा बेवा नहीं थी, मौलवी बेवा है। मेहरबानी, शाबाश शाबाश, जुमला खरीदा, शाबाश, खुश रहो। खदीजा बेवा नहीं थी, मौलवी बेवा है। अजिदा वस कोई ना चले, बेवा नहीं दे ना, मौलवी बेवा है। खदीजा बेवा नहीं थी। तवज्जो, जाओ तारीख आलम को मेरा चैलेंज है। मैं बड़ी किताबों का नाम नहीं लेता। तलत बेटा, राना साहब, भट्टी साहब, मेरी जानब देखना। इस्लामियत उठा के देख लो, नामी 10वीं की, उसमें भी लिखा हुआ है कि बड़े बड़े शहनशाहों के रिश्ते जनाब खदीजा के पास आए तो जनाब खदीजा ने यह कह के ठुकरा दिया, अन तुम लैसा कुफवी, कहने लगी तुम मेरे हमसर नहीं हो। जागेगा हर बंदा, दलील देने लगा हूं। कहती है चले जाओ, तुम मेरे हमसर नहीं हो। खुद किताबों में लिखा कि शहनशाहों के रिश्ते जनाब खदीजा ने ठुकरा दिए। और जो खदीजा के शौहर लिखे हैं ना, कहते हैं जी 2 शादियां पहले थी। जो शौहर लिखे हैं उनको अपने मोहल्ले में भी कोई नहीं जानता। वो अकल के अंधो जो शहनशाहों के रिश्ते कबूल नहीं करती, वो आम बंदों से शादी कर लेगी। जनाब खदीजा कंवारी थी, मैं मिंबर से कह रहा हूं। जनाब खदीजा कंवारी थी। तलत बेटा, दलील देने लगा हूं। जो साहिब इल्म हो, पढ़े लिखे बंदो, मेरी दलील को उलमाए जमाना तक ले जाना। झुटला के दिखा दे, मैं अपनी जबान काट के खुद फेंक दूंगा। दलील सुन, दलील। जनाब खदीजा कंवारी थी, दलील सुन। जब जनाब खदीजा का, चौहान साहब, आखिरी वक्त आया तो रसूल खुदा ने फरमाया, या खदीजा इज़ा वसलतिल जन्नता फकरा यानी ज़राइर की सलाम। खदीजा जब जन्नत में जाना ना, अपनी सौकनों को मेरा सलाम कहना। हाय हाय हाय, अपने सौकनों को मेरा सलाम कहना। तुम तो परेशान भी हुए हो, नारा भी लगा दिया, वाह वाह भी कर दिया है। जनाब खदीजा बड़ी परेशान हो गई। नबी किससे कहती हैं सरदार, मुझसे पहले भी कुछ शादी की थी। हाँ, खदीजा मुझसे पहले भी कुछ शादी, कहती है सरदार मुझसे पहले भी कुछ शादी की थी। नबी फरमाते हैं नहीं की नहीं थी, करूंगा करूंगा। या रसूलल्लाह मेरे बाद करोगे? कहा करूंगा तेरे बाद, लेकिन मेरा जुमला समझ। मैं तुमको कह रहा हूं जब जन्नत में जाना,
समझ में नहीं आया जुमला? जब जन्नत में जाना तो अपनी शौकनों को मेरा सलाम कहना। पता चला वो शौकने जन्नत में है, दुनिया में नहीं है। उनको जाके सलाम कहना। या रसूलुल्लाह वो कौन है? रसूल फरमाते हैं खदीजा जब जन्नत में जाओगी ना तुम्हें फिरौन की बीवी आसिया मिलेगी। फरमाया वो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। थक जाना फितरत है, मजमा थक गया है, थकना भी फितरत है। क्या करें, इतना सा शहर है, सारा दिन मई से नहीं खत्म होती है। हर पढ़ने वाले की ख्वाहिश होती है मजमा बां बां करके दाद भी दे, मजमा सर पे रख के रोए भी। ख्वाहिश है ना यार बंदे की। ये आपको सलाम करता हूं लेकिन दिन थोड़े हैं, आज 2 हो गई है, 6-7 दिन बाकी रह गए हैं। थकना नहीं है, मेरी जानब देखना। कहा जब जन्नत में जाओगी ना वहां तुझे फिरौन की बीवी आसिया मिलेगी, उसको मेरा सलाम देना, वो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। दूसरी जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की बहन कुलसूम, वो जन्नत में मेरी बीवी बनेगी। और तीसरा ईसा की मां मरियम। आखिरी बंदे तक बोलो, खुश रहो खुश रहो खुश रहो बेटे। ईसा की मां मरियम, खुश रहो खुश रहो, मैं राजी, जहरा तुम पे राजी हो, जहरा तेरी जवानी को सलामत रखे जो बोल रहे हो। कहा ईसा की मां मरियम वो मेरी बीवी बनेगी। जाओ मेरा चैलेंज है, चैलेंज करने लगा हूं मिंबर से। मूवी बन रही है, मोबाइलों पे वीडियो बन रही हैं, कायनात के मुल्लाओं के पास फिदा नकवी का ये जुमला ले जाओ, मुझे कोई मौलवी साबित करके दिखाए कि आसिया बीवी थी फिरौन की, लेकिन सारी जिंदगी फिरौन ने आसिया को हाथ भी लगाया हो। ओए होए, हाँ चैलेंज चैलेंज राणा साहब, चैलेंज कि आसिया को सारी जिंदगी फिरौन ने यूं छुआ भी हो। मैंने तफसीरों में पढ़ा है और तरफैन की तफसीरों में पढ़ा है, आपने नहीं सारी तफसीरों में पढ़ा है कि जब फिरौन अपने महल में दाखिल होता, सामने आसिया महल में पलंग पे बैठी होती, जब सामने जाता ना जाला यार तायशो फरायसाहू, फिरौन थर थर कांपने लगता। आसिया के सामने फिरौन जाता, थर थर कांपने लगता, हाथ तक नहीं लगा सका, छू नहीं सका अपनी बीवी को। सर उठा, कैसे छूता, मेरे नबी की बीवी है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये खदीजा जनाबे मुस्तफा की बीवी है, ये कैसे छूता। मेहरबानी बेटे मेरी जानब देखो, वक्त थोड़ा है। और दूसरी मेरी बीवी बनेगी कुलसूम, मूसा की बहन, उसने सारी जिंदगी चौहान साहब शादी नहीं की। ये कुलसूम भी मेरे नबी की बीवी बनेगी जन्नत में। और तीसरी है जनाबे मरियम, मरियम को अल्लाह ने शादी के बगैर ईसा दिया। तवज्जो 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 चाहता हूं। मरियम बगैर शादी के अल्लाह ने उसको ईसा दिया। कुलसूम ने शादी नहीं की, आसिया को फिरौन छू नहीं सका। दलील जो देने लगा हूं अब है जुमला जो कहने लगा हूं, हर बंदा जाग के सुनेगा। कहना ये चाहता हूं कि जो जन्नत में मेरे नबी की बीवियां बनेंगी, अभी बनेगी, उनको दुनिया में कोई हाथ नहीं लगा सकता। और जिससे नस्ल रिसालत चलनी है वो 2 शादियां करके आई है। अल्लाह अकबर, शाबाश शाबाश शाबाश। हो
और जिससे नस्ल रिसालत चलनी है वो पहले 2 शादियां करके नबी के घर आई है, और जिनसे नबी ने शादी अभी करनी है दुनिया में उनको हाथ कोई नहीं लगा सका, तो फिर मान खदीजा कंवारी थी। हाँ तवज्जो, खदीजा को बेवा कहा इसीलिए गया किसी के कंवारे होने के फजाइल सुना सके। हाँ खदीजा वाहिद उम्मुल मोमिनीन है। अल्लाह करे हर बंदा मेरा जुमला समझ सके। कहता जरूर हूं क्योंकि कुछ बंदे तो हैं ना जो खरीदार हैं, उनके सदके में आपके लिए भी कह देता हूं जो खरीदार नहीं हो। खदीजा वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसे मोहम्मद कंवारा मिला। आओ बैठे, मेहरबानी जी मेहरबानी। इंशाल्लाह सब ने खरीदा है जुमला, सब ने खरीदा। खदीजा वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसे मोहम्मद कंवारा मिला। और मेहरबानी खुश रहो, तलत खुश रहो। हाँ कई बंदों बाद ही समझ आती फिर हसते ने मौली की आख्या, साथ साथ ही समझा करो, मुझे रिपीट ना करना पड़े। खदीजा वाहिद उम्मुल मोमिनीन है जिसके दुनियावी माल ने मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत के चर्चे कर दिए। पहला ऊंट यमन में बैठ रहा होता, आखिरी ऊंट मक्के से उठ रहा होता। हाँ इतनी दौलत थी जनाबे खदीजा की। ऐसे आप की रवायत आ गई है, सुना दूं? तुसी सरकार परेशान क्यों बैठे फिर दाद दो। अशरे पढ़ाने सौखा काम नहीं, जिगर गुर्दे का काम होता है। ठीक है ना जी? हाँ देखना मेरी जानब है। शाह जी मस्त होके बैठे हैं, पता नहीं को मैंने पूछा परेशानी है। तवज्जो, जुमला क्या था? हजरत सदीक़ अकबर पहला खलीफा रवायत करता है कि मेरे कद के बराबर जनाबे खदीजा अपने घर के सेहन में आधी रात को सोने और चांदी का ढेर लगा देती। तवज्जो, जब मुस्तफ़ा सुबह की नमाज पढ़ के वापस आते ना तो जनाबे खदीजा दरवाजा खोलती, और कद बताऊं कितना था सरकार का? हाँ अगर ऊंट की कुहान पे कोई जख्म लगता ना तो झोंक के देखते थे। इतना कद था हजूर का, हजूर का। तो कहते हैं मेरे कद के बराबर जनाबे खदीजा अपने घर में सोने चांदी का ढेर लगा देती। मुस्तफ़ा सुबह की नमाज पढ़ा के आते, खदीजा दरवाजा खोलती, कहती तेरी जियारत का सदका है ये माल गरीबों में बांट दे। अल्लाह अकबर। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। कहती तेरी जियारत का सदका है ये सारा माल गरीबों में बांट दे। इतनी दौलत थी जनाबे खदीजा की, हाँ जो निकाह के बाद सारी मुस्तफ़ा के काम आई। हाँ मेरा नबी भी खदीजा की कमीशन पे तिजारत करता था। इससे बड़ा जुमला मेरे पास कोई नहीं। ओए कायनात का मालिक मुस्तफ़ा कमीशन पर जिस खदीजा की सौदागरी करे। नबी आए मेरे नबी आए जनाबे खदीजा के पास, खदीजा मुझे भी माल दे, मैं भी कमीशन पे तेरी सौदागरी करना चाहता हूँ। कहा सुबह आना माल ले जाना। नबी चले गए। जनाबे खदीजा ने अपने मैसरा नामी गुलाम को बुलाया। कहती है मैसरा जी मुर्शदादी। फरमाया मेरे महल में आया था रात के वक्त, अगर दिन को आता ना तो अभी फैसला हो जाता। यारो थक गए हो? हाँ मेरे महल में है रात के वक्त, दिन को आता तो अभी फैसला हो जाता। सुबह जाना है, इसने मेरा माल लेके, अकेला नहीं जाएगा तू साथ जाना, और दिन की रोशनी में देखना मोहम्मद का साया है। ओए होए अल्लाह अकबर। खुश रहो खुश रहो
खुश रहो, मौला जिंदगी करे तेरी। कहती है दिन की रोशनी में देखना कि मुस्तफा का साया है। सुबह मेरे नबी माल लेके चले, मैसरा नामी गुलाम साथ चला, काफिला यमन पहुंचा, तिजारत हुई, यमन से वापस आया। इससे ज्यादा शॉर्टकट मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं जी पढ़ो नहीं, सिक्योरिटी वाले नहीं पढ़ने देते। वो कल मुझे एक बजे बल्कि 2 मिनट पहले घड़ी दिखा रहे थे वहां खड़े होके, लिहाजा मैं अपने टाइम में छोड़ना है। देखना मेरी जानब है। काफिला गया, तिजारत हुई, काफिला वापस आया, पहले से 10,000 दिनार खदीजा को मुनाफा हुआ। पहले ही सफर में, तारीफ पढ़ रहा हूं, पहले ही सफर में पहले से 10,000 दिनार ज्यादा फायदा, दिरहम नहीं दिनार, दिनार सोने के होते हैं, वो ज्यादा फायदा पहुंचा। नबी ने माल खदीजा के हवाले किया, मुनाफा भी दिया, अपने घर चले गए। मलका सबा, अल्लाह अकबर, अल्लाह करे हर बंदा जुमले समझ सके। मलका सबा तख्त पे बैठी, आगे रेशमी हरीर का पर्दा लगा, मैसरा नामी गुलाम सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ। तवज्जो, जनाबे खदीजा कहती हैं मैसरा तुझे मैंने भेजा था मुस्तफा के साथ सफर में, हाँ कोई नबी का ऐब बता। तू जो साथ गया था ना, कोई नबी का ऐब बता। गुलाम मुस्कुरा के कहता है बीबी जब हम सफर पे गए ना तो रास्ते में जो दरख्त भी होता वो मुस्तफा को सजदा करता। अल्लाह अकबर, हाँ वो मुस्तफा को सजदा करता। जिस पत्थर को हाथ लगाता वो पत्थर कलमा पढ़ता। खदीजा कहती है मैं ऐब पूछ रही हूं, तूने फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए हैं। और मेरी माएं बहनें जानती हैं, जहां शादी करनी हो ना, हाँ उथे मुंडे दे पहला जाके ऐब पुछी देने, ए सूटा बूटा, हाँ कोई कबूतर शबूतर पूछ लिया ना माइया, क्योंकि जहां शादी करनी हो वहां ऐब पूछे जाते हैं। खदीजा कहती है मैं ऐब पूछ रही हूं, तूने फजाइल पढ़ने शुरू कर दिए हैं, ऐब बयान कर। कहता है बीबी हम अरब वाले जब जाते हैं ना सफर पे, सफर में होती है गर्मी, हमने अपनी जेबों में मुश्क, अंबर, कस्तूरी ये जेब में रख लेते हैं खुशबू। जब लिबास तब्दील करते हैं वो खुशबू लगा लेते हैं ताकि कपड़ों से, बदन से पसीना ना आए। कहता है इस सफर में ना अंबर की जरूरत, बोलेगा वही जिसे जुमले समझ में आएंगे, हाँ इस सफर में ना अंबर की जरूरत, ना कस्तूरी की जरूरत, ना मुश्क की जरूरत, इसलिए कि मोहम्मद मुस्तफा के जिस्म से फूटने वाला पसीना अंबर से आला है, कस्तूरी से बेहतर है, मुश्क से बेहतरीन है। बीबी कहती है मैसरा मैं कोई ऐब पूछ रही हूं, मेरी बात समझता नहीं, ऐब बयान कर मुस्तफा का कोई। कहता है बीबी तेरे रब की कसम, ऐब बयान कर ऐब। कहता है तेरे रब की कसम मुस्तफा खुल्क का अजीम है। जागे हर बंदा मेरे जुमले ले, कहा मुस्तफा खुल्क का अजीम है, हैं? खल्क का अजीम है, किरदार का सिद्दीक है, किरदार का सिद्दीक है। कहती है मैं कहती हूं कोई ऐब बयान कर, बड़ी लंबी तकरीर है मैं छोड़ने लगा हूं, ऐब बयान कर। कहता है तेरे रब की कसम अल्लाह ने मुस्तफा में कोई ऐब पैदा ही नहीं किया। मैं 14वीं सदी के मुल्ला से कहता हूं, और कलमा पढ़ने से पहले गुलाम को तो ऐब नजर नहीं आया, कलमा पढ़ने के बाद तुझे मुस्तफा में ऐब कहां? कलमा पढ़ने के बाद तुझे ऐब कैसे नजर आ गए?
हाँ जी बिस्मिल्लाह। देखना मेरी जानब जी, जनाब खदीजा फरमाती हैं, कीमती जुमले हैं मेरे आखिर में, और आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं, वक्त मैंने घड़ी देखी है, टाइम थोड़ा है। जनाब खदीजा फरमाती हैं, मैसरा 20 ऊंट चांदी के, सोने के, 80 ऊंट चांदी के, कितने हो गए? पिछले बंदे को नहीं बोले। 120 ऊंट चांदी के, सोने के, 80 ऊंट चांदी के। कहती है यमन की सारी जायदाद ये तेरा इनाम है, मेरा एक काम कर। नौकर कहते बीबी क्या काम करना है? खदीजा मुस्कुरा के फरमाती है, मोहम्मद मुस्तफा के लिए मेरा रिश्ता लेके जा। आए हाय, ओ थक गए हो। कहती है मुस्तफा, मेहरबानी पुत्र मेहरबानी, कहती है मुस्तफा के लिए मेरा रिश्ता लेके जा। अगला जुमला सुन और सर धुन। कहती है यमन की सारी जायदाद 100 ऊंट सोने और चांदी का तेरा इनाम है, मेरा एक काम कर, मुस्तफा के लिए मेरा रिश्ता लेके जा। लाडला नौकर मुस्कुरा के कहता है बीबी काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। आए हाय हाय, अल्लाह अकबर। नहीं समझा हर बंदा जुमला। कहता है काम बड़ा है, उजरत थोड़ी है। जनाबे खदीजा कहती हैं अपने मुंह से मांग। कहता है जन्नत, कहता है जन्नत। खुश रहो खुश रहो, वक्त थोड़ा है मेरी जानब देखो, जल्दी जल्दी बोला करो। कहता है जन्नत। खदीजा कहती है मैं खदीजा वादा करती हूं पहले जन्नत तू जाएगा, बाद में जन्नत मैं जाऊंगी। मैसरा नामी गुलाम, मैं शॉर्टकट कर रहा हूं, मैसरा नामी गुलाम मेरे नबी के दरवाजे पे आया, दक्कुल बाब किया, खुल्के अजीम का मालिक मुस्तफा दरवाजे पे आया। मैसरा आज फिर जाना है? मुझे तो पता चला था 4 दिन के बाद जाना है, तू आज ही आ गया, आज फिर जाना है। मुस्कुरा के कहता है, कदमों पे हाथ लगा के कहता है सरकार आज जाना नहीं, शायद तुम इस दौलत के वैसे ही मालिक बन जाओ। आए हाय अल्लाह अकबर। और नहीं समझा जुमला ना? शायद तुम इस दौलत के सारी के वैसे ही मालिक बन जाओ। आया क्यों है? कहता है मेरी मुर्शदादी, मेरी हाकमा, मेरी सरदारजादी कहती है कि मेरे साथ शादी कर लो, मेरे हाकिम बन जाओ। तवज्जो, मेरे नबी ने हाँ नहीं की। बेगैरत माशरे के फर्द होते हैं जो बुजुर्गों से परे परे, हाय हाय खुश रहो, हाँ, जो बुजुर्गों से परे परे हाँ कर लेते हैं, ये गैरत का खालिक मुस्तफा है। फरमाया मैसरा मैं अपने चाचे से मशवरा करूंगा। ओए होए, मैं अपने चाचे से पूछूंगा। किस चाचे से? अबू तालिब से। अबू तालिब से मशवरा करूंगा, फिर तुझे जवाब दूंगा। तवज्जो तवज्जो मेरी जान देखना, चाचे से मशवरा करूंगा फिर जवाब दूंगा। शिया सुनी दोस्तों मुझे ईमान से बताओ, मेरा नबी खुद बोलता है। ओए हाय हाय, हाँ खुद बोलता है? नहीं ना, वही से बोलता है ना। तो पता चला अल्लाह अबू तालिब की मर्जी पूछ रहा था। अल्लाह अकबर। तवज्जो, अल्लाह अबू तालिब की मर्जी पूछ रहा था। अबू तालिब कर दे हाँ तो हाँ, अबू तालिब कर देता ना तो ना। तवज्जो, एक बंदा जागदा पे उठा जरा मेरी जानब देखना। अबू तालिब कर देता हाँ तो हाँ, अबू तालिब भट्टी साहब कर देता ना, तालिब शाह जी, तो फिर ना हो जाती। अबू तालिब ने की हाँ, कहा मैसरा हमें ये रिश्ता कबूल है। अबू तालिब ने हाँ की और साथ ये कहा कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का हक बार भी खुद अदा करूंगा।
जागे जो हलाली मजमे में बैठा है। कहा मैं अबू तालिब कह रहा हूं कि मुस्तफ़ा का हक मार भी खुद अदा करूंगा, निकाह भी खुद पढ़ूंगा। ओए होए, हाय हाय, शाबाश, मैं राजी सांगले के मोमनो, मैं राजी तुम पे। फरमाया मैं हक मार भी खुद अदा करूंगा, मुस्तफ़ा का निकाह भी मैं खुद पढ़ूंगा। सारे उठाओ शिया सुन्नियों, जो अबू तालिब मोहम्मद मुस्तफ़ा का निकाह भी खुद पढ़े, हक मार भी अपनी जेब से अदा करके सारी जिंदगी खोटा पैसा भी वापस ना मांगे, उसके ईमान पे तू करता है शक। और जो बुजुर्ग 300 दिनार की डाची नबी को 900 दिनार में बेच दे, वो नहीं। खुश रहो। तीन 300 दिनार की डाची नबी को 900 दिनार में मर दे, वो अमीरुल मोमिनीन है। निकाह पढ़ा सरकारे अबू तालिब ने। अब मेरे सामने तलत पुत्र, मुझे मिंबर की कसम, मुझे पाक ज़हरा की चादर की कसम, इतने दरवाजे खुल गए हैं ना, शाम तक किसी मौजू पे बोलता रहूं खत्म नहीं होंगे। तो क्या करूं, वक्त की मजबूरी है। देखना मेरी जानिब, निकाह पढ़ा सरकारे अबू तालिब ने, और निकाह में जुमला क्या कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, तारीख को चैलेंज है, मूवी बन रही है। अबू तालिब ने जो निकाह पढ़ा उसका जुमला पहला यही था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और कायनात के जाहिलो, अगर मुशरिक था किस अल्लाह की हम्द कर रहा था? अल्लाह अकबर। हाँ, और अबू तालिब के ये जुमले इतने अल्लाह को पसंद आए, सूरा फातिहा में शामिल किए और तुझे पाबंद कर दिया। जब तक अबू तालिब के जुमले नहीं पढ़ेगा नमाज होगी नहीं। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, नमाज होगी नहीं। निकाह पढ़ा, सारा निकाह का खुतबा मैं पढ़ नहीं सकता, वक्त नहीं है। निकाह पढ़ा सरकारे अबू तालिब ने। बस अब 2 हदीसें सुन लो, सारा मजमून मैंने छोड़ दिया। किताब का नाम है किताबुल फज़ाइलुल अशरा, फज़ाइलुल अशरा, इब्नुल अब्बास कनकशी। कनकशी सुन्नी आलम है, दमिश्क से ये किताब छपी है, उसमें ये दोनों हदीसें मौजूद हैं। 12920 नंबर है एक हदीस का। मजाक नहीं, मुहर्रम पढ़ना मजाक नहीं। तुम तो कहते ना मौलवी नारे मरवान दें घाट उड़ जाते हैं, मजाक नहीं। 12920 नंबर है एक हदीस का, 12975 नंबर है दूसरी हदीस का जो मैं पढ़ने लगा हूं। पहली हदीस का रावी है जनाब सलमान। सलमान कहता है रसूल खुदा ने फरमाया, मन आराफा कदरा खदीजा फकाद आराफा कदरी मन एहाना खदीजा फकाद एहानानी। सलमान कहता रसूल ने फरमाया, जिस बंदे ने खदीजा की कदर की उसने मेरी कदर की। कमर शाह जी मजा नहीं आया? पहले हदीस सुनियो तो खड़े हो जाओ, ये मेरी मेहनत है। रसूल फरमाते हैं, जिसने खदीजा की कदर की उसने मेरी कदर की, जिसने खदीजा की इहानत की यानी तौहीन की उसने मेरी तौहीन की। फिर सुन, जिसने खदीजा की कदर की उसने, रसूल कहता है, मेरी कदर की। सर उठा, खदीजा को रसूल ने अपने बराबर गिना। हाय हाय, हाँ, अपने बराबर गिना। और ये वो जबान है मुस्तफा की, या खदीजा को बराबर कहता है या अली को बराबर। अल्लाह अकबर। खुश रहो, खुश रहो जी, आजम बेटे खुश रहो। खदीजा को अपने बराबर गिना।
खदीजा को अपने बराबर कहता है या अली को अपने बराबर कहता है? कहता है जिसने खदीजा की इहानत की, तौहीन की, उसने मेरी तौहीन की। अब दूसरी हदीस का रावी है अनस बिन मालिक, सहाबी रसूल है ये भी। वो रवायत करता है कि एक दिन मैं बैठा हुआ था नबी पाक के पास मस्जिद नबवी में, खचाखच भरी हुई थी। तो रसूल ने फरमाया अभी अभी वही नाजिल हुई है और मेरे अल्लाह ने कहा है कि अपने सहाबा से कह दे, मन इहाना खदीजा फकाद इहान अल्लाह। जिसने खदीजा की तौहीन की उसने अल्लाह की। बोलो यार, हाँ, उसने अल्लाह की तौहीन की। जिसने खदीजा की तौहीन की, जुमला कहने लगा हूं, जिसने खदीजा की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की। सर उठा मेरी जानब देख, कुछ तो खदीजा में अल्लाह को अपने जैसा नजर आया ना। आए हाय, अरे कुछ तो अपने जैसा नजर आया ना, इसलिए कह रहा है कि जिसने खदीजा की तौहीन की उसने मेरी तौहीन की। और जा पढ़ किताबें, हदीस कुदसी के जुमले हैं। मन इहाना वलीयन, अल्लाह कहता है मन इहाना वलीयन फकाद इहानानी वहारा बल्ला। जिसने मेरे किसी वली की तौहीन की, अल्लाह कहता है उसने मेरे साथ जंग की। जिसने मेरे किसी वली की तौहीन की, साबर मुझे देखो मुझे, उसने मेरे साथ जंग की। वाइहानानी, उसने मेरी तौहीन की। फिर सुन, जिसने मेरे वली की तौहीन की, अल्लाह कहता है मेरे साथ जंग की, उसने मेरी तौहीन की। रसूल कहता है जिसने खदीजा की तौहीन की उसने अल्लाह की तौहीन की। तो फिर कम से कम खदीजा को वलिया मान। हाय 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 हाय, तो मानना पड़ेगा खदीजा भी वलिया है। आखिरी शेर पढ़ने लगा हूं ज़ैदी साहब के उला का। वो फरमाते हैं मुस्तफ़ा जो कहते थे, ये ज़हन में रहे, जिसने खदीजा की तौहीन की उसने नबी की तौहीन की, उसने अल्लाह की तौहीन की। ज़ैदी साहब फरमाते हैं मुस्तफ़ा ये कहते थे, मुस्तफ़ा ये कहते थे, मुस्तफ़ा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से। मुस्तफ़ा ये कहते थे अपनी छोटी ज़ौजा से, कुफ्र की अलामत है दुश्मनी खदीजा की। मिनट रह गए 7। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। रोने के दिन है। तुझे क्या पता खदीजा का इस्लाम पे लगा क्या है? हाँ, बाकी उम्महातुल मोमिनीन ने यहाँ क्या लगाया है? ये खदीजा का सदका है जो तू आज कलमा पढ़ रहा है। हाँ, आज तू मुसलमान कहलवा रहा है। हुसैन फरमाते हैं अब्बास फहरिस्त तैयार करो जिसने मेरे साथ जाना है। मैं टप्पों के साथ मुहर्रम पढ़ने का आदी नहीं हूं, मैं बड़ी तरतीब के साथ मुहर्रम पढ़ता हूं। कल मैंने तैयारी यहां छोड़ी थी। हुसैन फरमाते हैं अब्बास नाम लिखो जिसने मेरे साथ जाना है। हुसैन और ज़ैनब कुर्सी पे बैठे, अब्बास जमीन पे बैठे। हुसैन फरमाते हैं अब्बास लिख ज़ैनब बिनते अली चलो कुर्सी पढ़ो। अब्बास लिख ज़ैनब बिनते अली असीराए शाम, तेरी मार्फत को सलाम, तेरी मार्फत को सलाम। ज़हरा तुम पे राजी हो, मैं सैयद हूँ, पुरसा मेरा हक है। तू रो रो के मुझे पुरसा दे,
मैं रो रो के तुझे पुरसा देता हूँ, ज़हरा राजी हो जाएगी। अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा ए शाम। कहता है मौला ज़ैनब का साथ जाना ज़रूरी है। कहाँ? हाँ अब्बास। कहता है मौला इस गर्मी के मौसम में? हुसैन कहता है हाँ अब्बास। कहता है मौला फिर लिखो भी खुद। हुसैन कहता है मैं इमामों को हुक्म देता हूँ, लिख ज़ैनब बिन्ते अली असीरा ए शाम। रोने वालों, अब्बास जैसे भाई ने ज़ैनब जैसी बहन का नाम लिखना शुरू किया। एक हाथ अपनी आंखों पे रखा, एक हाथ से ज़ैनब लिखना शुरू किया। जे कहीं लिखा, ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। हुसैन रो के कहते हैं अब्बास जैसे जैसे तूने ज़ैनब का नाम लिखा है वैसे वैसे तेरी मुर्शदादी ने सफर करना है। कभी करबला, कभी शाम, कभी कूफा। अजरुकुम अल्लाह। मैं सिर्फ दुआ दे सकता हूँ, मैं सैयदों में रोने वालों को दुआ दे सकता हूँ। अल्लाह करे इस गम के अलावा किसी गम में ना रो। अब्बास लिख कुलसूम बिन्ते अली असीरा ए शाम। लिखा, मजमून छोड़ दिया मैंने, वक्त नहीं है। लिख रुकैया बिन्ते अली असीरा ए शाम। लिखे। हुसैन फरमाते हैं अब्बास अब मेरे बेटों के नाम लिख। लिखे, अब मेरी बेटियों के नाम लिख। अल्लामा हाफिज किफायत हुसैन मरहूम अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, वो तैयारी पढ़ रहे थे। वो कहते हैं जब हुसैन बेटियों के नाम लिखवाने लगा ना, मेरी माएँ बहनें ये जुमला समझेंगी। तो हुसैन की 3.5 साल की सकीना उस वक्त हुसैन की झोली में बैठी थी। बाबे की दाढ़ी चूम के कहती हैं बाबा बहनों के नाम मैं लिखवाऊं? और ये नफ्सियात की बात है, तेरी समझ में आ गई, कब्र में भी रोने के लिए काफी। सकीना कहती हैं बाबा अपनी बहनों के मैं नाम लिखवाऊं? हुसैन कहता नहीं सकीना मैं खुद नाम लिखवाऊंगा। अब्बास लिख फातिमा कुबरा बिन्तल हुसैन असीरा ए शाम। अब्बास ने लिखा। हुसैन फरमाते हैं लिख सकीना बिन्तल हुसैन असीरा ए शाम। मार्फत वालों के लिए जुमला पढ़ने लगा हूँ। लिख सकीना बिन्तल हुसैन असीरा ए शाम। जब हुसैन ने ये कहा ना, बाबे की झोली छोड़ के, मेरी माँ बहनों बेटियों अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे, बाबे की झोली छोड़ के सामने खड़ी होके सकीना छोटे छोटे हाथ बांध के कहती हैं बाबा, हैं बाबा तरतीब गलत नहीं हो गई? क्यों सकीना? कहा मुझसे पहले तो सोहरा का नाम लिखना था बाबा, मेरे नाम से पहले सुगरा का नाम आना था। हुसैन कहता है सकीना सुगरा साथ नहीं जाएगी। बाबा सुगरा साथ क्यों नहीं जाएगी? हुसैन रो के कहता है सुगरा बीमार है इसलिए हमारे साथ नहीं, जिसकी छोटी औलाद है वो मेरी तरफ देखे, सुगरा बीमार है वो हमारे साथ नहीं जाएगी। ये सुनना था। और छोटी औलाद वालों, बाबे की झोली छोड़ी, दौड़ के उस हुजरे में गई जहां बीमार सुगरा पड़ी थी। सकीना सुगरा के सामने खड़ी होके छोटे छोटे हाथ पेशानी पे रख के कहती है सुगरा मेरा सलाम। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरो अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे। सकीना कहती है सुगरा मेरा सलाम। सुगरा उठ के कहती है देख के, सकीना इस अंदाज में सलाम क्यों कर रही हो? सकीना कहती है सुगरा हम जा रहे हैं सफर पे। कौन कौन? मैं जा रही हूँ, भाई अकबर जा रहा है, चाचा गाजी जा रहा है, अब्बास जा रहा है, हम सब जा रहे हैं। तवज्जो, हम सब जा रहे हैं। सुगरा कहती है सकीना चलो ठीक है, आबो हवा तब्दील हो जाएगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। सकीना मुंह पे मातम करके कहती है सुगरा तू हमारे साथ नहीं जाएगी। कहती है किसने कहा है? कहती है लिस्ट बन गई है, जो जा रहे हैं उनकी लिस्ट बन गई है। सुगरा कहती है किसने लिस्ट बनाई है? कहती है चाचे गाजी ने। उस वक्त सुगरा रो के कहती है जब लिस्ट बन रही थी मेरा अकबर था।
आज लोग मेरा अकबर मौजूद था। सकीना कहते नहीं सुगरा तेरा अकबर मौजूद नहीं था। रो के कहती है मैं मिन्नत करती हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं उठ के चल नहीं सकती, मुझ पे एक एहसान कर, मेरे अकबर को तलाश करके चाचे गाजी के पास ले जा, मुझे अपनी बीमारी की कसम है गाजी मुझे अकेला छोड़ के मदीने से बाहर नहीं जाएगा। आजादारो गाजी नहीं मिला। बस दो जुमले और सुन ले, कयामत का मसाइब है, जुमले नहीं है। हर बीबी महमल पे बैठ गई, छोड़ दिया मजमून। हर बीबी महमल पे बैठ गई, इसलिए जी 2-4 मिनट, इसके अलावा नहीं है। हर बीबी महमल पे बैठी है। एक बीबी है जिसके सीने के साथ एक 18 दिन का बच्चा है। कोशिश कर गरीबों को रोले ये दिन फिर नहीं मिलेंगे। 18 दिन का बच्चा है। रबाब अपने हुजरे से निकलती है, सामने सुगरा बैठी है, फिर अंदर चली जाती है, फिर बाहर आती है, सामने सुगरा, फिर अंदर चली जाती है। अब तीसरी मर्तबा जनाबे रबाब ने असगर को यूं अपनी चादर में लपेट के मुंह दूसरी तरफ करके सेहन से गुजरने लगी। सुगरा देख के कहती है अम्मा तेरा मेरा रिश्ता ना सही, ये जो सीने से लगा रखा है ये तो मुझ दुखियारी का भी कुछ लगता है, मुझे अम्मा असगर से विदा तो कर लेने दे। रोने वालों कांपते हाथों के साथ जनाबे रबाब ने असगर सुगरा के हाथ पे रखा। सुगरा ने, जिसकी छोटी औलाद है, सुगरा ने असगर को अपने सीने से लगाया, दूसरे हाथ से कहती अम्मा जाओ अल्लाह के हवाले। रबाब कहती है सुगरा असगर। सुगरा रो के कहती है अम्मा इंसाफ कर, अकबर भी तेरे साथ जाए, असगर भी तेरे साथ जाए, ये नहीं हो सकता, असगर मेरे पास रहेगा। और रोने वालों रबाब रो के कहती है सुगरा 18 दिन का बच्चा, 18 दिन का बच्चा मां के बगैर कैसे रह सकता है। सुगरा कहती है अम्मा आप असगर को बुलाएं, असगर आ गया तो ले जाना, अगर असगर ना आया रबाब को भी कहना पड़ा फिर मैं जिद नहीं करूंगी, मैं लेने की जिद नहीं करूंगी। आजादारों जब ये मादा तय पा गया ना, जनाबे सुगरा ने असगर को इस तरह अपने सामने किया, सामने करके रो के कहती है असगर अकबर ने मेरा मान तोड़ा असगर अकबर मेरा मान तोड़ के चला गया है, तुझको दुखियारी बहन का वास्ता, तुझको बीमार बहन का वास्ता, मुझे अकेले छोड़ के ना जाना। रोने वालों असगर ने दोनों बाजू सुगरा के गले में डाल ले, जूं रुबाब खींचती है असगर सुगरा के गले के साथ चिमटता जाता है। जब काफी देर गुजर गई, हुसैन फरमाते अब्बास जी मौला काफिला चल क्यों नहीं रहा, मेरी बहनें थक गई हैं महमलों। अब्बास कहता है मौला 2 में से 1 मर जाएगी। वो कैसे? फरमाया अगर असगर लिया तो सुगरा मर जाएगी, अगर असगर ना लिया तो मां रुबाब मर जाएगी। और रोने वालों हुसैन जीन से उतरे, वापस अपनी हवेली में आए, सुगरा के करीब आके सैयद रो के कहता है सुगरा बेटा हम तो तेरे मेहमान हैं सुगरा बेटा हम तो तेरे मेहमान हैं, बेटा मेहमानों के साथ ये सलूक नहीं किया जाता। सुगरा कहती है बाबा ये इंसाफ है, माँ ने कहा था असगर ना आया तो मैं नहीं लूंगी, बाबा जब असगर जाना ही नहीं चाहता अब माँ लेने की जिद क्यों कर रही है। शबीर रो के कहता है सुगरा एक कोशिश तेरा गरीब बाबा भी कर ले, हाँ बाबा आप भी कर ले। और रोने वालों हुसैन के दोनों हाथ हैं कमर पे, रोता हुआ हुसैन सुगरा के करीब आया, असगर के कान में कोई बात कही, असगर ने सुगरा का गला छोड़ दिया, मातम असगर ने सुगरा का गला छोड़ दिया, हुसैन के हाथों पे आया, हुसैन लेके चलने लगे। छोटी छोटी सुगरा हाथ जोड़ के कहती है बाबा मुझे बर्बाद करके तो जा रहे हो, बता तो सही तूने असगर के कान में कहा क्या है,
तूने क्या कहा असगर के कान में? सैयद रो के कहता है, मैंने कहा असगर अगर तू मदीने रह गया तेरे हिस्से का तीर कौन खाएगा? और मेरा लाल बाबे के हाथों पे नाने की उम्मत से पानी कौन मांगेगा? उम्मत सय्यालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामन क़ल्बिन यनक़लिबून।